हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी मैं पोटेंशियोमीटर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। 12th फिजिक्स सीरीज है, जेई नीट एंड बोर्ड, ओके। और प्रीवियस क्लिप में मैं आपको इनडायरेक्ट ट्विस्ट एंड ब्रिज डिस्कस किया था। तो अभी ये भी अच्छा एक टॉपिक है आपका पोटेंशियोमीटर, तो इसका थोड़ा ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी और इसके बाद इसमें हमारा जो काफ़ी इसके एप्लीकेशन सॉल्विंग होते हैं, जेई नीट और बोर्ड कवरेज होगा इसमें, उसके काफ़ी ये क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले ये आप लोग समझो कि ये पोटेंशियोमीटर है क्या एक्चुअली, ठीक है ना। तो बेसिकली एक तरह का ये डिवाइस है, आपको इलेक्ट्रिकल करंट मेजरिंग डिवाइस में एमीटर, वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर आता है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या बोल सकते हैं कि इट इज़ अ डिवाइस, ठीक है। इट इज़ अ डिवाइस which is used to measure the potential difference between 2 points of any circuit, right? एनी सर्किट, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई सर्किट है, आर है, इसमें करंट आई एंटर कर रहा है। ट्रेडिशनली जो साइन कन्वेंशन इसका प्लस लेते हैं और ये माइनस लेते हैं। ये वी क्या हो गया अपना, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो ये जो दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, उसी को ये मेजर करता है। हाँ, लेकिन अब ये समझना है कि ऑलरेडी अपन वोल्टमीटर और एमीटर अपने पास है, तो इसमें ये हमारा जो पोटेंशियोमीटर का क्या मतलब बेनिफिशियल है, ये देखना होगा, है ना, कि क्यों ये बेनिफिशियल है। एक्चुअली इसमें एक खास बात है, ये तो एक तो पहले कि ये वायर बेस्ड डिवाइस है, ठीक है। ये वायर बेस्ड डिवाइस है और ये खुद का इसका अपना ड्राइविंग सेल होता है। क्या होता है? खुद का अपना ड्राइविंग सेल होता है। ये जो एक्सटर्नल सर्किट से वोल्टेज विड्रॉ नहीं करता है, एनर्जी नहीं लेता है, ठीक है। वोल्टमीटर वगैरह में एग्जैक्ट मेजर नहीं होता है, जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस होता है उससे थोड़ा स्मॉल मेजरमेंट होता है, लेकिन इसमें ये वो वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं इसको डिटेल्स में समझते हैं, ओके। तो जैसे मान लो आपको मैं बताता हूँ इसका, एक्चुअली ये वायर बेस्ड डिवाइस है, ठीक है। ये कुछ नहीं, इसमें एक पोटेंशियोमीटर में वायर होता है, ठीक है। अच्छा, इसको अभी समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि जैसे मान लो ना कि ये एक वायर है, ये सपोज डैट कि ए बी वायर है और आपने इसमें ना कोई एक 6 वोल्ट का बैटरी अटैच करते हो। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ का वोल्टेज 6, यहाँ का 0। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 5, 4, 3, 2, 1। मतलब ये जो ए बी जो है आपका यूनिफॉर्म वायर है। क्या है? यूनिफॉर्म वायर है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो आपका लेंथ है ना, ये जो लेंथ, ये लेंथ, ये सब इक्वल है। इक्वल इंटरवल पर ये लेंथ को लिया गया है और पोटेंशियल डिफरेंस भी, ठीक है। तो ये 6 वोल्ट का बैटरी, मतलब ये यही मेन कॉन्सेप्ट है कि कोई भी वायर पर अगर हम अगर बैटरी को अटैच करते हैं तो ये जो आपका जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है। अगर इक्वल लेंथ लेंगे, अब जैसे हाँ, यहाँ का वोल्ट डिफरेंस कितना है आपका? 1 वोल्ट है और ये डिस्टेंस बराबर है, तो यहाँ भी 1 वोल्ट होगा, ये भी 1 वोल्ट होगा, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हैं कि ये अगर यूनिफॉर्म वायर है तो इसमें dV बाई जो dl होगा ना, वो आपका कांस्टेंट होगा। और ये जो क्वांटिटी आप देख रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट। तो कोई भी यूनिफॉर्म वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है, ओके। तो ये बात समझ में आ गया। एक्चुअली ये पूरी पोटेंशियोमीटर का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसी पर बेस्ड है। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये तो बात आपको समझ में आ गई प्योरली, ठीक है, कि ये कोई भी यूनिफॉर्म वायर में आपका ये होता है, ठीक है। चलो, तो दूसरी बात है, थोड़ा और भी मैं डिटेलिंग कर दूं जरा आपको पोटेंशियोमीटर का। कुछ तो मैंने बताया, पोटेंशियोमीटर, राइट, पोटेंशियोमीटर। तो ये तो वायर बेस्ड डिवाइस है, वायर बेस्ड डिवाइस है, ठीक है। इसका ओन ड्राइविंग सेल होता है, ओन ड्राइविंग सेल होता है, ठीक है। और इट डज नॉट विड्रॉ एनर्जी, है ना, विड्रॉ एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है। मतलब ये इसमें जो ये एग्जैक्ट वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस आपका
मेजर करेगा, ठीक है। एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस आपका मेजर करता है। तो ये इसमें बात हो गई। आपको देख लो आप एक बार दोबारा कि ये वायर बेस्ड डिवाइस है, ऑन ड्राइविंग सेल होता है, इसका खुद का ऑन ड्राइविंग सेल होता है, एंड इट डज नॉट विदड्रॉ एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट, एंड ये एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। यही आपका वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर में डिफरेंस है। वोल्ट मीटर क्या होता है, लेसर वोल्टेज मेजर करता है, उसमें एरर होता है। अगर वोल्ट मीटर की मैं बात करूं तो उसमें जो आपका एरर जो होगा ना, परसेंटेज एरर आप बोल सकते हैं, वो एग्जैक्ट होगा V और माइनस V डैश, ये मेजर्ड वैल्यू अपॉन V इंटू 100%, इस तरह से होगा, राइट। ओके, अब मैं आपको ये डिवाइस के बारे में बात कर रहा हूँ। ये तो हो गया, समझ में आ गई बात। ओके, अब इसका देखते हैं। जैसे एक्चुअली इसमें मैंने बताया कि वायर बेस्ड डिवाइस है। आप जैसे बात करो पोटेंशियोमीटर, तो ये AB एक वायर होता है, ठीक है। ये जो होता है ये 10 to 12 मीटर होता है। मैंने डायग्राम में ऐसा दिखाया है, लेकिन अगर लैब में जाओगे तो ऐसा टर्न करके, क्योंकि 12 मीटर एक अच्छी खासी लेंथ हो जाती है, तो उस हिसाब से, लेकिन मैंने ऐसे दिखाया, ठीक है ना। तो ये आपका वायर हो गया AB, यूनिफॉर्म वायर है, ठीक है ना। मतलब ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो थिकनेस है ऑलवेज सेम, ठीक है ना, कोई आपका चेंज नहीं, सब जगह यूनिफॉर्म, ठीक है। और ये मान लो आपको ये इसका ड्राइविंग सेल है, ठीक है ना। ये आप V0 ले लो, आप ड्राइविंग सेल, V0 क्या है, ड्राइविंग सेल है, ठीक है, ड्राइविंग सेल है। और ये आप मान लो ये कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है। ये पॉइंट स्मॉल a और ये पॉइंट स्मॉल b, ये प्लस और माइनस, ये V पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब मैं करता क्या हूँ, देखो ये V0 है, ये AB को मान लो अभी इंडिकेटिव, आप इसका लेंथ आप कैपिटल ले लो, ठीक है, कैपिटल L। और ये जो पॉइंट A को आप यहाँ अटैच कर दो, और B में एक आप ले लो गैल्वेनोमीटर, और एक आपका इसमें जॉकी अटैच कर दो, ये ले लो आप पॉइंट P, और ये स्मॉल l ले लो, ठीक है। तो ये आपको अंडरस्टैंड हो रहा है। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट, ये अपन लोग को ये भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। लेकिन हमारा ये जो डिवाइस है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये डिवाइस दिख रहा है, ये आपको यही डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे, ये इसको पोटेंशियोमीटर बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, पोटेंशियोमीटर, ओके। तो अब ये आप इसमें आपको मेजर करना है आपको ये V का वैल्यू। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं, ये आप समझो कि ये पूरा V0 वोल्टेज, ये जो V0 वोल्टेज है वो कितना पर इस्टेब्लिश किया गया है, L पर। तो आपको कैपिटल L पर आपका V0 वोल्टेज, तो 1 पर क्या होगा, V0 बाई L। और ये देखिए ये L जो दिख रहा है ना, AP जो आपका L दिख रहा है, ये यहाँ पर इस केस में अगर मैं ऐसा जॉकी को ऐसा सेट करता हूँ कि यहाँ पर जो हमारा I डैश का जो वैल्यू है, करंट का वैल्यू क्या ले रहा हूँ मैं, 0। मतलब कि सर्किट को मैं इस तरह से सेट कर रहा हूँ कि मतलब यहाँ का जो वोल्टेज है और यहाँ का जो वोल्टेज है इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और आपका इनका पोलैरिटी इसके रेस में एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। अगर मैं कोई एक ट्रैवलिंग डिस्कस करूँ, जैसे ऐसे मैं डिस्कस करता हूँ, तो अगर ये प्लस माइनस तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, और इसके बाद क्या हो जाएगा, नेट टोटल वोल्टेज इस सर्किट में क्या हो जाएगा, 0, और आपका ये नल पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नल पॉइंट लेंथ हुआ, क्या हुआ बच्चों, NP लेंथ, क्या हुआ, NP लेंथ, नल पॉइंट लेंथ, राइट। तो देखो L पर कितना हो गया आपका V0, 1 पर क्या हो गया V0 बाई L, तो स्मॉल l पर क्या होगा आपका V0 बाई L इंटू L। तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ना, देख रहे हो कि आपको यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में कितना करंट शो कर रहा है, 0। तो इसका मतलब कि यहाँ वाली जो पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेटली इसका बराबर होगा। तो इसलिए आप V इज इक्वल टू, ये आप देखें तो V इज इक्वल टू, आप ये यहाँ पर लिखता हूँ मैं, V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू V0 बाई L इंटू L, ठीक है। तो यही एक आपका जो इक्वेशन बन रहा है जो पोटेंशियोमीटर में यूज होगा बाकी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है। फिर एक बार दोबारा मैं इसको बता रहा हूँ कि देखो आपको एक तरह का क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। और अगर कोई एक पर्टिकुलर ट्रैवलिंग पाथ चुनो आप ऐसे, तो ये इस तरह का सेटिंग होगा ना कि ये आपका अगर इनकी पोलैरिटी प्लस माइनस, तो इसका माइनस प्लस आएगा, टोटल वोल्टेज का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है।
आ रही बस समझ में? मतलब ये अगर दोनों इक्वल अपोजिट हो जाएगा तो नेट वोल्टेज आपका कैंसिल हो जाएगा, कोई इसलिए करंट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आपका V इज इक्वल टू, V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। ये A एंड B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। और V नॉट क्या है? ड्राइविंग सेल है। V नॉट क्या है बच्चों? ये जो दिख रहा है ये आपका हो गया ड्राइविंग सेल, राइट, ड्राइविंग सेल। और कैपिटल L क्या हो गया? लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। कैपिटल L क्या हुआ? लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। और स्मॉल l क्या हुआ? ये आपका नल पॉइंट, NP लेंथ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नल पॉइंट लेंथ। क्या बोलते हैं? नल पॉइंट लेंथ, ठीक है। अब थोड़ा मैं आपको इसका यूज बता रहा हूँ। ये तो हमारा ये कॉन्सेप्ट हो गया कि कैसे ये वर्कआउट करता है, ठीक है। तो आप इसको देखो, यूज देख लो। आप जैसे मान लो इसका 2-3 यूज है। कोई सेल का जो EMF होता है ना उसका कंपेयर करते हैं इसमें, कंपेरिजन ऑफ द EMF ऑफ द टू सेल्स, कंपेरिजन, ठीक है, कंपेरिजन ऑफ द EMF ऑफ द टू सेल्स। तो वो जो मैं एक्सटर्नल सर्किट लिया था, जैसे कि ये मान लो आपका वायर हो गया ये AB, ये लेंथ L हो गया। अब इसका ड्राइविंग सेल कितना है? आपका V नॉट है, राइट। अब इसमें क्या करो, आप ये सेल ले लो, मान लो E1, ठीक है। अब इसको तुम इससे जोड़ दो, इसमें ले लो आप गैल्वानोमीटर। अब ये देखना, आप ध्यान देना कि इसको नलीफाइड करना है तो कहीं ना कहीं इसके लिए यहाँ पर मिलेगा। ये P ले लो, ये L1 ले लो, ये दूरी L1 हो गया, ठीक है। और इसमें आपका I का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। उसी तरीके से आप एक दूसरा आप ले सकते हो, ये AB हो गया, ये V नॉट हो गया, ठीक है। ये E2 ले लो आप, इसको जोड़ दो, ये गैल्वानोमीटर, यहाँ P पॉइंट, ये आपका जो मिल गया L2, है ना। तो अब देखो इसमें देखोगे आप, यहाँ से इक्वेशन जो लिखोगे, V इज इक्वल टू आपका क्या था? V नॉट बाई L इंटू L। तो यहाँ पर आपका E1 इज इक्वल टू V नॉट, ये आपका V नॉट है पोटेंशियल डिफरेंस, कैपिटल L इंटू L1, इट इज इक्वेशन 1, ओके। उसी तरीके से आप E2 ले लो, E2 इज इक्वल टू V नॉट L इंटू कितना? L2। तो ये हो गया 2। अब ये 1 और 2 को आप देखो तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू, अगर डिवाइड करोगे तो क्या होगा? L1 बाई L2। तो देखो ये आपका कॉम्परेटिव स्टडी हो गया।